हाय लियो। सो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं। ये एक लव रीडिंग है। अगर आप लाइक करियर, हेल्थ, फैमिली वाली रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेट्स सी, आप इस रीडिंग को अपने सन मून राइजिंग से देख सकते हो और नॉर्थ नोट से भी। ओके, सो लेट्स सी लियो। ओके, वी हैव द हायरोफेंट। आपको अपने रिलेशनशिप में ना एक वो डिवाइन लव देखने को मिलेगा। लुक, बहुत सारी दुनिया में देखोगे ना, अगर आप देखोगे कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप, लेकिन उसमें जो बात होती है ना, वो हर रिलेशनशिप में नहीं होती लियो, राइट। कुछ ही ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें वो बात होती है। तो यहाँ पे हायरोपेंट का कार्ड में भी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें लाइक मेच्योरिटी बहुत है। वो नहीं है जहाँ पे ईगो क्लैश होता है, वो नहीं है जहाँ पे लाइक आपसे कोई ज़्यादा बन रहा है, या फिर वो नहीं है जहाँ पे आपको नीचा दिखा रहा है सामने वाला, अपने आप को ज़्यादा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कंफर्टेबल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे लाइक अलग पेश आ रहा है। नो, वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, बहुत जैसे वैसे कि कोई भी फ्रेंडली हो जाए। तो यहाँ पे हायरोपेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो बात है जो और लोगों के रिलेशनशिप में नहीं होती है। एंड हायरोपेंट इस चीज़ को दर्शा रहा है कि ये थोड़ा सा गो विद द फ्लो। अगर आप इसके हाथ को देखोगे ना, ये ऐसा है, गो विद द फ्लो, जाओ। गो विद द फ्लो रहना है आपको। वो मुझे क्लाउड्स दिखा रहे हैं, जैसे कैसे क्लाउड्स कैसे होते हैं, वो बादल कैसे होते हैं, जहाँ हवा चल रही होती है, जिस एरिया मतलब जिस साइड पर चल रही होती है वो उसके साथ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा इस वीक में चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, चीज़ों के साथ थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ेगा। मे बी आप चीज़ों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा या तो फिर ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, या तो फिर कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और ओवर एंग्जाइटी लेने लग जाते हो किसी चीज़ के प्रति। और इसी लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं नो, हर टाइम ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना लगती है। तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग को 555 इस वीक में बहुत दिखे। ये लव के लिहाजे से ये नंबर बहुत सही माना जाता है। एंड हायरोपेंट का कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये टाइम आ गया जहाँ पे अब डिवाइन ऑर्डर के मतलब डिवाइन की तरफ से चीज़ें चलेंगी। डिवाइन ऑर्डर, ये डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आपके जीवन में, जहाँ पे डिवाइन जो चाहेंगे वो आपके जीवन में होगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइन देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपको एंड तक सर्व करेगा, ये आपके एंड तक साथ देगा ये इंसान, तो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा लाइक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर डिवाइन देख पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है कि आप जैसे इस इंसान से दूर हो रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब आपको ये इंसान बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। अब ये इस इंसान से जैसे आप चिढ़ से रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार क्यों मेरा सर खा रहा है ये इंसान, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान में, आपको ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लियो। ओह माय गॉड, एक मिनट लियो। ओके, सो लेट्स सी। बहुत ही सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। लोग जिस तरीके से कार्ड्स शफल हो रहे हैं ना, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। मुझे ना वो सिनेरियो नज़र आया, ये ना हार्ड वर्क है। यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग या तो फिर हार्ड वर्क कर रहे हो, या तो फिर बहुत लंबे टाइम से आप अपने करियर में सक्सेस की तलाश में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस आपको देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन एक बहुत ही रैंडम मैसेज आपको लव रीडिंग में दिया जा रहा है कि इस वीक में आपको वो सक्सेस देखने को मिलेगी, और ये जो सक्सेस है इसको आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से आपको ये सक्सेस दी जा रही है, राइट। लेट्स सी। थैंक यू। We have 4 of Swords. Okay. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि मान लीजिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, बंधा बंधा सा फील कर रहे हो, या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ना। कुछ लोग में भी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिन लोगों ने लाइक कसम खाई थी कि मुझे बहुत ही चैनल मैसेज है और ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। किसी ने यहाँ पे मैं भी कसम खाई थी कि आज के बाद से लाइक मुझे कोई रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, आज के बाद से मैं किसी की तरफ नहीं देखूँगा, मैं बस अपना काम करता रहूँगा। लेकिन कोई आया और जैसे किसी ने आपको पिघाल दिया, वो जो बात आपने जो खुद से वादा करा था कि आज के बाद से किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, पता नहीं वजह से वो वादा कहीं चला सा गया है। एंड जैसे एंजल्स कह रहे क्या हो गया आपको अब एक टाइम पे कहा करते थे ना, नहीं मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं है, नो, अब क्या हो गया देन।
तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून भी है ना, और इसी वजह से ये एनर्जी मुझे बहुत ही हैप्पी सी लग रही है। सो यहाँ पे मे भी किसी ने आपको जैसे वो पिघाल दिया, वो जो आपके अंदर जो सख्त एनर्जी नहीं होता, रूड एनर्जी कि मुझे चाहिए ही नहीं है अब कोई, उसको जैसे किसी ने बदल दिया है, अब आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर सा किसी ने बना दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। मे भी अगर आप ये कहते थे ना कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, इस वीक में एंजल्स देखना चाहते हैं कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। एंजल्स देखना चाहते हैं कि सच में ये बात सच थी कि बस कहने का कह रहे थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको देखा जाएगा कि आप क्या करते हो, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिहाज से भी बता रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए अपने रिलेशनशिप के ऊपर। आपका रिलेशनशिप कहीं आपको बांध तो नहीं रहा है, कहीं आपको ये तो नहीं। देखिए कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना जहाँ पे हमें कहा जाता है नो यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। एक वैसा हेल्दी रिलेशनशिप होता है जहाँ पे सामने वाला हमें छोड़ देता, कहता है नो तुम्हारी जो मर्ज़ी तुम करो, तुम्हें अगर किसी से बात करनी करो, मैं थोड़ी ना तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। एक कॉमन सी बात है ना, सामने वाला कौन होता है रोकने वाला। सुनने में बुरा लगता है जब सामने वाला ये चीज़ कहता है ना मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। सुनने में बुरा लगता है कि यार ऐसे कैसे कह रहा है, लेकिन यकीन करिए सामने वाला कोई नहीं होता आपको रोकने वाला। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने की जरूरत है कि क्या सामने वाला आपको रोक रहा है। ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, क्यों इससे इतना चिपक रहे हो, या फिर क्यों इससे इतना ज़्यादा चिपक रही हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अगर ऐसा कोई कर रहा है देन आपको वहीं पर स्टॉप लगाना चाहिए, वहीं पर रुक के कहना चाहिए आपको नो इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करती, या फिर मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं एक टाइम पे तुम्हारी नखरे उठा सकता हूँ लेकिन इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये जो रोक टोक है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ है इस इंसान को, या तो फिर इसको आदत है दबा के रखने की सामने वाले इंसान को। अगर हाँ देन आपको इस चीज़ को उसी टाइम उसको वार्न करना चाहिए कि नो ऐसा मत करो, वरना फिर मैं ज़्यादा दिन तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा या फिर बात नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये टॉक्सिसिटी लाता है। लियो समझिए, मेरी बात को समझिए, ये टॉक्सिसिटी लेकर के आता है। ये जो होता है ना कि तुम इससे बात मत करो, तुम सिर्फ मुझसे बात करो, क्या भाई दुनिया में किसी और को कोई काम नहीं हो सकता क्या। सामने वाला को कोई और किसी और इंसान से काम नहीं हो सकता क्या। ज़रूरी है अगर वो इंसान उसके साथ रिलेशनशिप में है तो उसके साथ अगर मीठी मीठी बातें करता है तो किसी और के भी साथ करेगा। ये ना बहुत ही वैसी वाली बात होगी कि दिमाग ख़राब है सामने वाले का। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आजकल के ज़माने में सभी मॉडर्न हो गए, सभी की सोच वैसी हो गई है कि यार नॉर्मल है, हर एक इंसान से बात कर सकता है। अब आप किसी को रोक नहीं सकते कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। नो, लेट इट बी, जाने दीजिए। अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं लियो, आप खुद ही टॉक्सिसिटी लेकर के आ रहे हो। आप याद रखिए इस चीज़ को, मत रोकिए किसी को। अगर कोई आपको रोक रहा है तो उसे वार्न करिए कि नो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। स्टार्टिंग में जब हम अपनी चीज़ों को लेकर के सीरियस होते हैं ना कि जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, देन सामने वाला आगे चल के नहीं करता वो चीज़। हंसी मजाक में लोगे चीज़ों को, सामने वाले की हरकतों को हंसी मजाक में लोगे तो सामने वाला भी हंसी मजाक में लेके आपको फिर आगे चल के परेशान करेगा। तो यहाँ पे क्लियर रहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या चाहिए है क्या नहीं, किस चीज़ की आप एग्री करते हो, किस चीज़ पर नहीं करते, किस बात से आप चिढ़ जाते हो। आपको ये चीज़ क्लियर करने की जरूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ना मुझे ये भी पता लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। डिस्टेंस में भी थोड़े कम टाइम में आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। डिस्टेंस मतलब एक थोड़ा सा नहीं कहते, डिस्टेंस मेंटेन करो। अभी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना सामने वाले से तो सामने वाला भी आपको ऐसा फील करवा देगा कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपका एक्सपेक्ट करना मेरे से गलत है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा डिस्टेंस दो। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। डिस्टेंस दो, डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लियो। थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 4 5 5 रिपीट हुआ है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है। मे बी आप में से कुछ लोग हो ऐसे जो अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर लाइक कि मैं कब इस इंसान से मूव ऑन करूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। 5 ऑफ कप्स बेसिकली पास्ट के बारे में बताता है। जब ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना तो ये इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है कि हमें जो लॉस हुआ है हम उसको लेकर के आज तक रिग्रेट कर रहे हैं और उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आगे बढ़िए, रास्ता देखिए। आपके लिए वो रास्ता है जिस रास्ते की आप तलाश में हो, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आ रही है कि आप जैसे परख रहे हो ज़्यादा, या तो फिर
है ना, कभी कभी कहते हैं हम ज़्यादा परखते हैं। तो यहाँ पे या तो फिर आप परख ज़्यादा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मे भी अगर आप परख ज़्यादा रहे हो तो थोड़ा सा सामने वाले को वो चीज़ पता लग रही है कि आप परख रहे हो उसको, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपको ही परखे तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना, कि सामने वाले को मैंने इतना ट्रस्ट दिया है फिर भी ये इंसान मुझे परख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सामने वाले को लाइक ऐसा मत फील करवाइए कि सामने वाला जैसे कोई चोर है या फिर कोई डाकू है, जो लाइक आप ऐसा फील करवाओ। नो, सामने वाले को एक नॉर्मली कैजुअली बताइए कि हाँ भाई मुझे ट्रस्ट इशूज़ हैं जिसकी वजह से मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं तुम्हें परखूंगा, मुंह पे कहिए, ताकि सामने वाला भी आपकी बातों को गलत ना समझे। और 5 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि अभी पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। इस वीक में पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। जितना आगे बढ़ोगे ना उतना ज़्यादा कम वो नहीं कहते, कम अपने रिलेशनशिप में इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। आपको पास्ट पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस वीक में, लेकिन आप यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो फिर मूव ऑन कर जाओ या तो फिर पास्ट में स्टक रह जाओ, क्योंकि वर्ल्ड है ना। तो मूव ऑन कर जाओ या तो फिर पास्ट में स्टक रह जाओ। चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या करना चाहते हो, आप पास्ट में स्टक रहना चाहते हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड से ये बताना है कि थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए। ठीक है, वी हैव जजमेंट, एक अवेकनिंग है इस रिलेशनशिप वाइज। अगर आप देख रहे हो बहुत ही सीरियस होकर अगर आप इस लव रीडिंग को देख रहे हो ना, यकीनन यहाँ पे लुक ना, यहाँ पे कितना रोने धोने वाली एनर्जी है। लुक, यहाँ पे भी रो रही है ये लड़की, यहाँ पे भी रो रही है ये लड़की, यहाँ पे भी है। लुक, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, मे बी आपका पार्टनर जो है ना उसमें कोई दिक्कत है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी लाइक वेरी कूल कि तुम्हें जो करना है करो, आप रोकते टोकते नहीं हो, सामने वाले में दिक्कत है। और मैं कहूँगी गलती आपकी है, मैं कहूँगी गलती आपके लिए, बिकॉज आपने सामने वाले को बताया ही नहीं। स्टार्टिंग में ही आपको बताना था ना कि मुझे भाई इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमें क्लियर रहना चाहिए भाई, स्टार्टिंग से हमें क्लियर रहना चाहिए कि हमें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए है, हम इस रिलेशनशिप का कितने आगे तक सोचते हैं, है ना। अगर हम सोचते भी हैं तो हम कितने आगे तक का सोचते हैं, और हमें इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली जब तक चलेगा तब तक चला रहे हो, देन कहो सामने वाले से ना कि जब तक चलेगा तब तक ही चला रहा हूँ, है ना। आपको यहाँ पे जो करने की ज़रूरत है वो है क्लियर। मे बी अगर आप में से कुछ लोग अपने अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्स को यहाँ पे मांग रहे हो, और मे बी आपका एक्स बहुत ही अच्छा है, देन सॉरी बट ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये जिनका भी टॉक्सिक एक्स है ना, ये उनके लिए रीडिंग है कि पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से करंट एनर्जीज में करंट सिचुएशन में ये एनर्जीज आपको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट से मूव ऑन करिए, आगे की तरफ बढ़िए। देखिए दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये नज़रिया की बात होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि लाइक हमारा जो भारत है, हमारा जो ये देश है, ये इसमें कुछ अच्छा जगह नहीं है घूमने के लिए, हमें तो फॉरेन जाना है, ये जाना है। लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें, अगर हम अच्छे नज़रिए से देखें, अगर हम स्टैंडर्ड से हट के देखें तो हमारा भारत ही बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ना स्टैंडर्ड हमें दिखेगा तो हम कनाडा जाएंगे घूमने के लिए, हम जाएंगे लंदन, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उसको अगर हम हट के देखें तो इंडिया ही हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सारी ऐसी जगह घूमने के लिए, लेकिन हम देखते नहीं हैं। तो नज़रिए की बात है। जिस तरीके से आप दुनिया देखोगे उसी तरीके से दुनिया दिखेगी। अगर आप दुनिया को अपने एक्स वाले नज़रिए से देखोगे ना, एक्स ने मेरे साथ ये करा था तो ये भी यही करेगा, तो उसी नज़र से सामने वाला दिखेगा, वैसा ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे नज़रिया बदलो अपना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप कपड़ों के लिए रोक टोक लगा रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर सामने वाला पार्टनर आपको रोक टोक लगा रहा है, या तो फिर कि इससे बात मत करो उससे बात मत करो, दोनों में से कोई भी कर रहा है, तो भाई ये टॉक्सिक हो जाएगी आगे चल के चीज़। ऑब्वियसली किसी को नहीं पसंद, यकीन करिए हम अपने पेरेंट्स तक से चिढ़ जाते हैं कि भाई हमें अपना पर्सनल स्पेस दो, हमें नहीं पसंद इतना कि ये मत करो वो मत करो। देन ये तो फिर भी एक वो इंसान है जो अभी हाल में ही आपसे मिला है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को सीखो, इसको मैं कहूँगी सीखो, पर्सनल स्पेस देना, अपनी बातों को रखना, वार्न करना सामने वाले को कि ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसको सीखना पड़ता है। और वैसे नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पे सामने वाले को वार्न करो, इससे बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। नो, ऐसी बातों के लिए जो बातें बेसिकली आपसे रिलेटेड है, जैसे हो गई पास्ट की बात, जैसे होगी ये सारी बात कि ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, तुम ऐसी गालियाँ मत दो, लाइक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में तुम मेरा नाम डुबा रही हो, ऐसे टाइप की चीज़ों पे रोक लगाइए। बाकी ऐसी चीज़ें जो जायज़ है ही नहीं उसके ऊपर लगा के आप रोक करोगे ही क्या। जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है। आपके जीवन में अवेकनिंग होने वाली है डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिहाज से। कुछ लोग यहाँ पे अपना ट्रू लव ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे उनका ट्रू लव मिलेगा, पास्ट की चीज़ से मूव ऑन हो जाओगे और यहाँ पे खुद को रिकवर कर लोगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई बढ़ रहा है, कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे लोग 9 ऑफ
अब पेंटिकल है ना, 9 ऑफ कॉइन्स, ये इस चीज़ के रिलेटेड बता रहा है कि यहाँ पे ये जो भी रिलेशनशिप होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला रिलेशनशिप होगा जो आपको बहुत कुछ देगा। यकीन करिए, जो रिलेशनशिप होगा ना, ये आपको बहुत कुछ देगा। बहुत कुछ देने से मेरा मतलब ये है कि बहुत स्टेबिलिटी, बहुत प्यार, बहुत पैशन होगा इस रिलेशनशिप में। ये वो रिलेशनशिप नहीं होगा जहाँ पे टॉक्सिसिटी फैली हुई है, और जहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स नहीं होते ट्रिगरिंग। आपने देखा होगा कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना लियो, जो देख के सुनोगे ना अगर आप उनकी बातें, बहुत ट्रिगर कर जाएगा आपको। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो जिनके बारे में मैं भी सुनती हूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती हूँ कि भाई क्या है, मतलब ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं होते। हम ट्रिगर हो जाते हैं बातों को सुन के कि सामने वाला ऐसा करता है वैसा करता है। खास करके पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है कि सामने वाला रोक टोक लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे ये बातें बहुत ट्रिगरिंग लगती है। अगर कोई मुझे बताता है ना कि मेरे रिलेशनशिप में ये है, सामने वाला रोक टोक लगाता है, आई एम लाइक कि यार या तो फिर इस इंसान को रोक दो या तो फिर इस इंसान से मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं हैंडल करती। मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर रोक टोक लगाए, और मेरे हिसाब से कोई भी लड़की को पसंद नहीं है कि किसी के ऊपर कोई भी रोक टोक लगाए। और कोई लगाता है, अगर कोई सह रहा है, देन भी गलती आपकी है, बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया में हज़ारों लोग हैं, ज़रूरी थोड़ी एक ही इंसान है आपके पास। भैया 9 ऑफ कॉइन्स ये बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आप में से कुछ लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, देन यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एक पैशनेट एनर्जी देखने को मिलेगी, एक वो लव देखने को मिलेगा, एक वो अलग कनेक्शन वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। एंड यहाँ पे बहुत सारा, जैसे नहीं कहते, प्यार आपको मिलेगा सामने वाले की तरफ से, बहुत सारा लव। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और ये जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए। ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जो भी हो, बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस बनाइए। मे बी या तो फिर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो किसी को, या तो फिर समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होंगी। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से ना मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों में ही जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कनेक्ट कर रही है एक दूसरे से। जो भी लोग यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप में है ना, यकीन करिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को आपको कनेक्ट कर रही है ना, 2 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दे रही है बार बार। और आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है ना। क्योंकि पर्सनली अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन आपको इस इंसान से क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये बार बार कोई आपको जैसे बार बार किसी इंसान से ला के मिला दे रहा है, एंड यू आर लाइक कि क्या है भाई, ये क्या सिलसिला है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन ये बहुत जल्दी इस वीक में क्लियर होगा। जजमेंट के कार्ड से एक अवेकनिंग आएगी, एक हल्की एनर्जी, लाइट एनर्जी आपको महसूस होगी। सो यार लियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।